स्वयं सहायता समूह की कैडर महिलाओं के लिए आज की इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं। अपने पिछले वीडियोस में जो भी कमेंट्स हमसे पूछे थे, जो भी कमेंट में सवाल किए थे, उन सभी के आंसर मिलने वाले हैं। जैसे कि पोषाहार से संबंधित, समूह से संबंधित, समूह के मानदेय से संबंधित, इन सभी को लेकर के अपडेट है। तो वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहला सवाल है, मैं चाहती हूँ कि आंगनबाड़ी की जांच जितनी जल्दी हो सके उतनी ही ठीक है, क्योंकि आंगनबाड़ी दीदी आधे बच्चों को राशन देती हैं और कभी कभी बच्चों का नाम लिस्ट पर चढ़ा लेती हैं, लेकिन 10 बच्चों को राशन मिलता है। बहुत ही सही कमेंट किया है आपने यहाँ पर। अभी विशेष तौर पर पोषाहार की ही ज़्यादातर कमेंट्स यहाँ पर आए हैं, पोषाहार से संबंधित, क्योंकि उसमें जो कालाबाजारी वगैरह चल रही है उसके मामले में और बदलाव भी हो रही हैं। उसकी कई वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं चैनल पर, प्लीज़ आप लोग जाइए विजिट करिए। इस वक्त की रिसेंट 1 हफ्ते 10 दिन की जितनी भी वीडियोस हैं आप उनको ज़रूर देखिएगा, उनसे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। अन्यथा हर कोई आपको उतनी जानकारियाँ नहीं देगा यहाँ पर। इसी के साथ इस बहन ने जो भी कमेंट यहाँ पर किया है बिल्कुल सही किया है, ऐसा ही होता है। आंगनबाड़ियों के द्वारा आधे बच्चों को राशन दिया जाता है और नाम पूरा चढ़ा दिया जाता है। मान लेते हैं कि 30 बच्चों का राशन आया है तो 15 का चढ़ाया जाएगा, 15 का ऐसे ही दे दिया जाएगा, है ना। तो सबको राशन नहीं मिलता है, चढ़ाया जाएगा 30 लोगों का पूरा, लेकिन दिया जाएगा 15 लोगों का, यही बहन बता रही है। तो ये बिल्कुल सही आपने बोला है और सरकार जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई कर रही है और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच भी हो रही है। इसमें आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो इसमें कालाबाजारी किया है सारे के सारे की रिकवरी हो रही है, ठीक है। अगला सवाल है कि हमारे यहाँ भी 2 बच्चों को नहीं आता है और बच्चे को दिया जाता है राशन। हम चाहते हैं हमारे यहाँ भी जांच होनी चाहिए आंगनबाड़ी में। जी हाँ, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के सभी ज़िले में यहाँ पर जांच होगी। आप कहाँ से हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है कि दीदी मेरा भी M1 और M2 समूह सखी का ट्रेनिंग हो गया है, मगर मेरा नाम ब्लॉक पर BMM नहीं डाले हैं, मैं किसके पास जाऊं? तो ठीक है, BMM नहीं डाले हैं आपका नाम, तो आपका प्रश्न यही है कि अब हम कहाँ पर जाएं शिकायत करने के लिए। तो आपको क्या करना है, अपने ज़िले स्तर पर जाना है। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, जैसे ब्लॉक मिशन जो मैनेजर होते हैं वैसे ही डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर होते हैं, DMM, ठीक है। तो वो आपको आपके विकास भवन में ही मिलेंगे और विकास भवन में भी NRLM का ऑफिस होता है, तो वहाँ पर जा करके आप इसकी शिकायत ज़रूर करिएगा। इसके बाद अगला सवाल है, ये हर जगह पर काम तो कराया जाता है पर मानदेय नहीं दिया जाता, सरकार तो समूह के नाम पर लूट रही है। बिल्कुल सही है, हमारे पंजाब में भी ऐसा ही है, इन्होंने बोला है। तो बताइए, पंजाब तक यही सब चीज़ें हो रही हैं समूह में। हमारे यहाँ मेरठ ज़िले में समूह सखी ने तमाम समूहों में बद इंतजामी फैला रखा है, कहाँ और कैसे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ब्लॉक मिशन मैनेजर को एक शिकायत पत्र देना है बस, और कुछ नहीं करना है। अगला सवाल है, क्या अच्छा काम किया है? कुछ नहीं, इन्होंने बोला है। बिल्कुल सही बात है, मेरे यहाँ भी ऐसा होता है, BMM सही काम नहीं करते हैं। एक वीडियो मैंने बनाई थी उसी में इन लोगों ने कमेंट किया है बहनों ने। देखिए क्या हुआ था कि जैसे कि समूह में काम तो बहुत आता है, लेकिन ब्लॉक मिशन मैनेजर क्या करते हैं, कुछ समूह को काम देते हैं, कुछ समूह को काम नहीं देते हैं। तो ये गलत है सरासर, सभी समूह को कुछ न कुछ काम देना चाहिए। तो बस उसी लिए महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू किया है। इसके बाद अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने बोला है फ्री में सरकार राशन आंगनबाड़ी केंद्र पर डलवा रही है, समूह की महिला अपने पास से राशन का उठान का किराया दे रही हैं, तो उनका भाड़ा मानदेय कब और कैसे मिलेगा ज़रूर बताएं। तो देखिए, मानदेय जो है हर महीने नहीं मिलता है, ठीक है। मानदेय मिलने में समय लगता है, जैसे 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद ऐसे मानदेय आता है। तो अगर आपने पूरा लिस्ट बनाकर डिटेल से ब्लॉक में दिया हुआ है तो आपका मानदेय आ जाएगा, क्योंकि आने वाला है। ब्लॉक से जानकारी की मैंने ली थी अभी, तो इसी साल जो है मानदेय आ जाएगा, इसकी चिंता ना करें पोषाहार का, ठीक है। इन्होंने बोला है, आओ कहाँ से हो? तो उत्तर प्रदेश से हम लोग भी, और हेलो इन्होंने बोला है।
इन्होंने बोला है, पता नहीं इन्होंने क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। बिहार का नंबर बताइए। बिहार के नंबर, पोषाहार ड्राई राशन की शिकायत करने के लिए इन्होंने पूछा हुआ है। तो देखिए, आपको सबसे बढ़िया रहेगा कि आप गूगल पर जाएंगे, जब सर्च करने तो वहाँ पर गूगल से आपको आपके बिहार का भी नंबर मिल जाएगा, टोल फ्री नंबर, ठीक है। और अन्यथा फिर देखते हैं, वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल है, मनरेगा के लिए अलग से और फॉर्म भरना पड़ेगा क्या मैडम, या फिर इसी के तहत में आएगा? मनरेगा के लिए अलग फॉर्म भरना है, मुझे समझ में नहीं आया। समझ में मुझे नहीं आया कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। मनरेगा के लिए कौन सा फॉर्म भरना है? आवास के लिए फॉर्म भरने के लिए, आवास वाली वीडियो में आपने कमेंट किया है फ़िलहाल के तौर पर, फिर से कमेंट करिएगा, मुझे आपका कमेंट समझ में नहीं आया। हाँ, मिलना चाहिए मानदेय समूह के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष बहनों को। गांव वाली मैं 4 महीने के बाद में आंगनबाड़ी राशन देती हैं महिलाओं को। इन्होंने बोला 4 महीने पर राशन मिलता है हमारे यहाँ। तो इसके लिए आप लोग शिकायत करिए ना, लेकिन यही बात है, फिर वही बात हो जाती है कि शिकायत कहाँ करें? सीडीपीओ कार्यालय में शिकायत करें, सीडीपीओ मैम से या सीडीपीओ सर से शिकायत करें, एडीओ से शिकायत करें, लेकिन सबके सब भ्रष्ट हैं, पता है आपको। अगर आप सीडीपीओ के पास अगर हम आपको बोलते हैं जाइए प्रार्थना पत्र दीजिए, शिकायत कीजिए, तो भी वही बात होगी, क्योंकि सीडीपीओ से ही कालाबाजारी आंगनबाड़ी कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हीं के कहने पर आंगनबाड़ी कर रही हैं, ये सोचिए पहले आप। तो शिकायत पत्र देने का भी कोई मतलब यहाँ पर नहीं होगा, इसीलिए आपको डायरेक्ट अपने जिले स्तर पर इसकी शिकायत करनी होगी, ठीक है, ब्लॉक पर नहीं। इसके बाद अगला सवाल है, पेट से बच्चों को लूटा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। पोषाहार से संबंधित बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। बड़े अधिकारी चोरी करते हैं और पकड़ी जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बड़े, वही मैंने यहाँ पर बताया ना, सीडीपीओ से शिकायत करेंगे, क्योंकि सीडीपीओ ही सारा कुछ करवा रहे हैं, तो इसमें आंगनबाड़ियों की उतनी ज़्यादा गलती नहीं मानते हैं। नहीं मिलता है मैम यूपी से, इन्होंने बोला है। क्या नहीं मिलता है? राशन नहीं मिलता है आपको? तो ठीक है, आप इसके लिए शिकायत कीजिए, लेकिन जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर नहीं। स्वयं सहायता समूह में आंगनबाड़ी ही नहीं बल्कि ग्राम संगठन की भी जांच होनी चाहिए। सरकारी फंड को दबाए बैठे हैं। मैं एक दलित स्वयं सहायता समूह को जानता हूं जिसका फंड 1.5 लाख रुपए को ग्राम संगठन निकाल कर नहीं दे रहे हैं। कृपया सही सलाह दें, ब्लॉक में कहाँ शिकायत दर्ज कराई जाए? तो ब्लॉक मिशन मैनेजर से इसके लिए आप पहले संपर्क कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद आप वीडियो को एक एप्लीकेशन शिकायत पत्र दे सकते हैं। अगला सवाल भी इन्होंने वही किया हुआ है मेरे ख्याल से। जी हाँ, इन्होंने वही सवाल किया हुआ है। अगला सवाल है, बंद करवा दो ड्राई राशन, छोटी मछली को हमेशा बड़ी मछली खा जाती है। ये भी बिल्कुल सही कहा आपने। हम भी क्या है, कोई इन्होंने बोला हुआ है, पता नहीं क्या इन्होंने पूछा हुआ है। लाभार्थी के खाते में पैसे दे दें। पोषाहार ड्राई राशन से संबंधित वीडियो बना था, उसमें इन्होंने बोला है लाभार्थी के खाते में सरकार पैसा दे, राशन दे ही ना, क्योंकि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि पोषाहार के ड्राई राशन के स्थान पर अब पके हुए राशन मिलेंगे। तो उसमें इन्होंने बोला हुआ है कि लाभार्थी के खाते में से अच्छा पैसे दे दें। एक प्रकार से ठीक ही रहेगा, पैसा जो आपने बोला है ठीक ही रहेगा। कुछ अच्छा, उत्तर प्रदेश में नहीं लेकिन कुछ राज्यों में ये नियम बदल गए हैं, वहाँ पर पोषाहार बंद करके पैसा ही दिया जा रहा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी लग रहा है यही करना पड़ेगा सरकार को। इसके बाद जिसका कमेंट मुझे नहीं समझ में आ रहा है उनका हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पता नहीं कैसा कमेंट क्या लिखते हैं, समझ में नहीं आता है। कहाँ कहाँ की है आंगनबाड़ी, इन्होंने बोला है। तो ये मैंने वीडियो में भी आप लोगों को बता दिया, वैसा तो आजमगढ़ की है, ठीक है, और आगरा ज़िले की है, और इसी के साथ साथ जयपुर हो गया। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वीडियो में भी बताया है, आप चेक कर लीजिए, क्योंकि हर ज़िले का नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश में चल रही है। और इसके बाद इन्होंने पूछा है आजमगढ़ ज़िले का पहले जांच हो, ब्लॉक में नगर के यहाँ तो आंगनबाड़ी 6 महीने में एक बार, दीदी 4 साल में 4 बार देती हैं।
अच्छा, 1 साल में एक बार क्या मिलता है, उन्होंने बोला है। तो आजमगढ़ में तो चल रही है जांच वैसे तो, ठीक है। आजमगढ़ में जांच चल रही है, इसके लिए चिंता मत करें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपके यहाँ भी बहुत ही जल्द जांच पहुँच जाएगी। अगला सवाल है, वेरी गुड, थैंक यू। और यूपी में है या नहीं प्लीज़ बताइए। उत्तर प्रदेश लाडली बहना योजना देखिए अभी लागू नहीं हुई है, ठीक है। मध्य प्रदेश में अभी लागू है, उत्तर प्रदेश में अभी लागू नहीं है। बात आ रही थी सामने फिर, लेकिन उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई है। नहीं दीदी कोई उपाय बताइए, समूह सखी भी परेशान करती हैं पैसे निकालने में। समूह सखी पैसे निकालने में परेशान करती हैं दीदी। किसमें? सामुदायिक शौचालय में समूह सखी क्यों परेशान करती हैं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। समूह सखी का तो कोई मैटर ही नहीं है इसमें, तो बैंक सखी का काम है कि हाँ बैंक सखी साइन कर रही हैं, तो समूह सखी इसमें क्या कर रही है। इसके लिए आप अपने ब्लॉक में संपर्क कीजिए, ब्लॉक मिशन मैनेजर से, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत करें तो। ऐप रजिस्टर न्यू बेबी इन्होंने बोला हुआ है, किस ऐप के बारे में पूछ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मिलना चाहिए इन्होंने बोला है, समूह के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को मानदेय। पक्का भोजन सक्सेस नहीं होगा, इससे अच्छा रहेगा लाभार्थी खाते में सरकार पैसा दे। ये भी बिल्कुल सही कहा है आपने, सक्सेस नहीं होगा ये बात सही है, लेकिन अभी विचार विमर्श चल रहा है, हो सकता है सरकार अपना प्लान भी बदल दे, है ना। हमारे यहाँ 8 महीने से नहीं हमारे यहाँ 8 महीने से नहीं मिला है, पोषाहार राशन नहीं मिला 8 महीने से इनके यहाँ। मेरे पास काल आए बट लोकेशन बहुत दूर था तो नहीं गए। तो ठीक है नहीं गए तो देखिए, हम आप लोग को ये बात बता देना चाहेंगे कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं, किसी भी राज्य से हैं, पोषाहार राशन नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत है, तो आपको डायरेक्ट सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। और कहीं भी दर्ज कराएंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएंगे तो तुरंत शिकायत भी इसके लिए हो जाएगी और 2-4-10 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई भी शुरू हो जाती है तुरंत ही। और अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश का जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है वो है 1076, ठीक है। इस पे कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। समूह से पोषाहार वितरण करवाना चाहिए इन्होंने बोला है, जी हाँ। और ये सब बंद होना चाहिए, सभी सम्मानित आंगनबाड़ी बहनें पोषाहार नहीं करें, सरकार किसी से पोषाहार का वितरण कराए, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इन्होंने बोला हुआ है। ये भी सही है एक प्रकार से। जिन आंगनबाड़ी को राशन केवल 30 पैकेट मिलता है और कोटेदार के यहाँ से चावल कभी नहीं मिलता, क्या उन आंगनबाड़ियों पर भी कार्रवाई होगी? मैं यूपी कोटा से। तो आप ही बताइए, ये मुझे पता है कि जिन्होंने भी ये कमेंट किया है वो आंगनबाड़ी से ही संबंधित हैं, ठीक है। अब वो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कमेंट जिसका अभी आया हुआ है हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं, ये देखिए। उसी वक्त मैंने पढ़ लिया था जब ये कमेंट आया था मेरे पास, 3 दिन पहले ये कमेंट आया है। तो देखिए क्या है कि अगर आपके पास राशन आया ही नहीं है तो आपके पास कोई रजिस्टर में डिटेल ही नहीं होगी, है ना, तो क्यों आपकी जांच होगी? नहीं होगी। जब आपको मिला ही नहीं है तो उसकी कौन सी जांच होगी? तो आप तो बता सकती हैं ना कि मुझे नहीं मिला है, क्योंकि जब मिला होता है तो रजिस्टर में सारा सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ होता है, प्रूफ होता है उसका। तो इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं, उसकी जांच नहीं होगी जिसको राशन मिला ही नहीं है, ठीक है। आप ये तो बता सकती हैं ना कि मुझे राशन मिला ही नहीं है इस महीने का, ये तो बता सकती हैं। तो आगे उसकी जांच होगी जहाँ से राशन मिल रहा है, तो इसलिए परेशान होने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आंगनबाड़ी की भर्ती कब होगी? क्योंकि 2 सेंटर चलाने की वजह से काम पेंडिंग रह जाता है। तो देखिए मैंने इसके लिए वीडियो बनाई थी आंगनबाड़ी भर्ती की, प्लीज़ देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। पब्लिक के बीच में आके काम करना है, समूह को नहीं। और समूह वाले तो बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं ना।